कि जीवन में हम लोग अध्यात्म को शामिल क्यों करते हैं, क्योंकि अध्यात्म का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आध्यात्मिकता, धार्मिकता, लौकिकता, भौतिकता, इन सभी संबंधों के बीच में रहते हुए भी हम अध्यात्म को क्यों शामिल करते हैं, क्यों पसंद करते हैं। जीवन में शामिल करना माना उसी तरह से नेचुरली जीवन जीने लगना। एक तो होता है मजबूरी से हम उसको लेके चलते हैं, डर भय से हम पूजा पाठ करते हैं, पूजा करेंगे और पाठ करेंगे। पाठ में कहते हैं पाठ करिए, दुर्गा का पाठ करिए, रामायण का पाठ करिए। उसमें उस जीवन की घटनाएं होती हैं, वास्तविक रूप में, मूल रूप में हम सभी आत्मा, ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, ये सभी ओरिजिनल स्वरूप है। किसका? परम पिता परमात्मा को ये सभी दिव्य दैवी गुण और शक्ति का सागर कहा गया है। परम पिता परमात्मा वो सागर, वास्तव में सागर सुप्रीम अथॉरिटी, पावर, निराकारी शक्ति, ड्रामा, बाप दादा है। साकार स्वरूप को बंधन होता है। बाहरी दुनिया की भक्त आत्माएं सुनी सुनाई बातों को एक कला, काल्पनिक चित्र बना करके और सुनी सुनाई जो संगम पर वाणी चली अनन्य बच्चों के लिए, जैसे मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, ये बीच में सुन लेते हैं, तो इनको और उनको सुनने की लिस्ट में आप ले सकते हैं। जैसे बात हमारी आपसे हो रही है, अब बीच में 2, 4, 10 और सुन रहे हैं लोग, पहुँच गए, आ गए, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो हमें गंभीर होकर के गंभीरता से सुनना चाहिए, पहले उसके बाद समझना चाहिए, फिर जीवन में धारण करना चाहिए और कर ही रहे हैं यथाशक्ति। तो परम पिता परमात्मा, जिसको हम ड्रामा बोलते हैं, उनको भगवान भगवती से संबोधित करते हैं। मानो बाहरी दुनिया में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं तो हमारे आप जैसे ही, लेकिन उनको उस गद्दी पर बैठाया गया है। किसके गद्दी पर? माता पिता के गद्दी पर। तो उनको अथॉरिटी है। कौन सी अथॉरिटी? जो संविधान बने हुए हैं उसके बरखिलाफ अगर कोई कार्य करता है तो एक तो धाराएं बनी हुई हैं कार्रवाई के लिए, दूसरा ये है समय अनुसार अगर हमारे समाज में राज्य राष्ट्र की व्यवस्था कुछ अव्यवस्थित होती है, जनता के स्थिति को देखते हुए, कुछ परिस्थितियों को देखते हुए, वहाँ की जिम्मेवार आत्माएं वहाँ की शिकायत लेकर के लोकसभा में जाती हैं, संसद भवन में जाता है, पार्लियामेंट में जाता है, नंबर वार और जो जिसकी जिम्मेवारी होती है, और वहाँ पास करवाया जाता है, फिर लागू होता है। उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक सत्ता है
धार्मिक सत्ता वालों को, आध्यात्मिक सत्ता जो परम पिता परमात्मा की सत्ता है, जिसको हम बोलते हैं ईश्वरी गवर्नमेंट, ईश्वरी का गवर्नमेंट, वहाँ पर मर्यादा और श्रीमत से संबोधित करते हैं। वहाँ श्रीमत को संविधान उठाते हैं और यहाँ पर हम श्रीमत मर्यादा से संबोधित करते हैं। ये आत्मा से संबंधित होता है और इसमें सब कुछ आत्मा, परम पिता परमात्मा और आत्मा से संबंधित होता है। दैहिक संबंधों के बीच से हम ऊपर उठते हैं, ऊपर उठाया जाता है, क्योंकि सारी भाषा आध्यात्मिक होती है, अल्लाह लोगों की होती है। अल्लाह और अल्ली हमारे परम पिता परमात्मा हैं। आदि देव आदि देवी, आदम, हवा, एडम, ईव, मनु, शत्रुपा, सोमनाथ, सोमनाथनी, आदि देव आदि देवी आदि आदि नामों से उस पवित्र मूर्ति को संबोधित करते हैं, जो माता पिता, परम पिता और परमात्मा, माता पिता के स्वरूप को उठाया जाता है। वो प्राकृतिक धर्म अर्थात एक को अपने जीवन में धारण करते हैं। आदि माता पिता का स्वरूप, जिसको प्रेयर में बोलते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हमारे सब कुछ हो। परम पिता परमात्मा जो सुप्रीम पावर है, जिसको हम भगवान शब्दों से संबोधित करते हैं, वो इस प्रकार से जैसे साइंस के साधनों में दिखाते हैं, ऐसा कुछ उसका कार्य नहीं है। ये भय व्याप्त किया गया है बाहरी दुनिया में। जैसे किसी के पास बताए ना कि विदेशियों के पास पैसे ज़्यादा हैं, तो अपने भारत में कोई भी स्थान लेकर के और सुंदर एक रूप दे करके खूब पैसा लगा के बना के और कमर्शियल पंडित, तनख्वाह पर पंडित रख देंगे वहाँ पे, जिसको हम पंडे पुजारी बोलते हैं, और उनसे वसूलवाएंगे भोली भाली जनता को। धर्म के नाम पर आस्था और विश्वास जो हमारे परम पिता परमात्मा हैं, आस्था अर्थात मातृत्व शक्ति, भक्ति मातृत्व शक्ति का स्वरूप, और आस्था विश्वास माता पिता का स्वरूप, भक्ति और श्रद्धा, ये माता पिता का स्वरूप है, शब्द का स्वरूप है। आध्यात्मिक भाषा समझने के लिए आध्यात्मिक गवर्नमेंट चाहिए, समझाने के लिए। आध्यात्मिक गवर्नमेंट में जब हम आएंगे तो उसमें जो कल्प वृक्ष के नीचे जड़ में जो आत्माएं बैठी हैं, सनातनी, वो कार्य करता है। सुप्रीम पावर जब शरीर नहीं होती है तो किसी भी तन के द्वारा वो कब तक चलता है, और वो भी सुप्रीम पावर तो सुप्रीम पावर ही है। और आप सभी को इसके पहले भी क्लास चला है कि हर एक बॉडी में एक सूक्ष्म बॉडी होती है, सूक्ष्म पार्ट। जब स्थूल हम शरीर लेते हैं तो हार्ड पार्ट हो जाता है, जो हमारे कर्म इंद्रियों के द्वारा हार्ड वर्क किया जाता है। मनसा के द्वारा हार्ड वर्क नहीं होता है, सूक्ष्म में होता है हार्ड वर्क, जैसे सोच, विचार, मंथन, ये हार्ड वर्क में आता है, लेकिन सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। जो मजदूर होते हैं वो उनके अंदर वो सॉफ्टवेयर नहीं होता है, वो इतना सॉफ्टवेयर का हार्ड वर्क वो नहीं कर सकते। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, जब हम ऊपर आते हैं तो हमें समझ में आता है। अगर समझना चाहते हैं तो बहुत कुछ हमारे वो निराकारी निर्विकारी शक्ति वास्तव में उस समय ही हमारे माता पिता हैं। ड्रामा बाप दादा हमारे माता पिता हैं, सखा बंधु सब कुछ हमारा है। समय वो किसके लिए है? सुप्रीम, जो हम उसको सभी संबंधों से संबोधित क्यों करते? क्योंकि एक समय आता है संगम पर जब गीता ज्ञान दिया जाता है
और गीता माता, गीता पति भगवान के द्वारा जो बोलते हैं सनातन, कहाँ से आया? प्राकृतिक धर्म है। उस समय की शक्ति, परमात्मा शक्ति, बाप दादा की शक्ति वो चुनती है। परम पिता परमात्मा को जो वो बने बनाए हैं, वो विस्मृति में होते हैं, उनको स्मृति दिला करके, उनके स्वरूप को जागृत करके, संपन्न स्वरूप बना करके, वो पूरा जो उनकी शक्ति होती है, सभी शक्तियों में जो सागर से संबोधित किया जाता है, तो उनको उस विषय पे परिपक्वता का स्मृति कहिए दिला करके, माना उनके अंदर तो सारे होते ही हैं, सूक्ष्म रूप में दिखाई नहीं देते, जैसे मोबाइल की मेमोरी दिखाई नहीं देती है, लेकिन होता है, वो विषय हमें समझने का होता है, ऊपर ऊपर का कुछ सिस्टम दिखाई देते हैं। और जब हम उसको एक्टिवेट हो जाता है, सिम डालने के बाद, चार्ज रिचार्ज कराने के बाद जब हम चलाते हैं, तो सब कुछ उसमें दिखाई देता है, जितना उसकी पावर होती है, कैपेसिटी होती है, तो कहते हैं हाँ ये मोबाइल में तो सब कुछ चल रहा है। ऐसे ही हमारे जो भी बॉडी है, जितने लोगों के, सभी एक जैसे दिखते रहे हैं, लेकिन एक जैसे उनमें क्षमता नहीं है। अंश वंश के रूप में भी आप हर विषय में उनको समान रूप से नहीं देख सकती। हाँ, ईश्वर की शक्ति है, सभी इस रूप में समानता होती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल आते हैं, तब वहाँ पर अंतर समझ करके, और जो अंतर डाला गया होता है, भ्रम पड़ा हुआ होता है, उसको हम खत्म करते हैं। तो वो हमारा समय, माता पिता सखा बंधु सब कुछ हमारा समय है। कहीं भी कभी भी अगर कहीं जाना होता है शरीरधारी को, तो समय लगता है। और जो हम दिखाते हैं, कुछ भी ऐसी स्थिति परिस्थिति होती है, तो शक्ति ऐसी प्रत्यक्ष हो जाती है। तो बाप दादा की शक्ति किसी भी तन द्वारा किसके लिए प्रत्यक्ष होते हैं? परम पिता परमात्मा सर्वव्यापी किसके लिए होता है? सबके लिए नहीं होता है। वो डायलॉग सब नहीं बोल सकते, सबके लिए नहीं होता है। वो कुछ डायलॉग है परम पिता परमात्मा के लिए, सुप्रीम पावर के लिए, सुपर स्टार के लिए होता है। जैसे हीरो हीरोइन डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चलते हैं, तो उनको स्पेशल डायलॉग होता है, जो सब लोग उसको ध्यान से देखते हैं, उनके एक्ट को और उनके डायलॉग को सुनते हैं। और उसके साथ जो विलेन होते हैं, विलेन का डायलॉग अलग होता है, उनके संबंध में रहने वालों का अलग होता है, कार्य व्यवहार में हम जाते हैं तो उनका अलग होता है। सब एक ही जैसे अगर बोलने लगे तो, इसलिए जो मैसेज आया लास्ट समय में, ब्रह्मा दादा लेखराज, जो ब्रह्मा कुमारी उस मैसेज को लेकर के प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, और उसके द्वारा बहुत सारे लोग जिम्मेवारी लिए प्रत्यक्ष करने के लिए। तो वारिस की बात खास आई थी। वारिस माना अधिकारी। उसका अधिकारी कौन है? उस प्रॉपर्टी का जिसके नाम से लिया जा रहा है। ईश्वरी गवर्नमेंट, जिसको हम धर्म सत्ता बोलते हैं, और राज्य सत्ता, जिसको हम आसुरी गवर्नमेंट से संबोधित करते हैं, इन दोनों सत्ता को आप सामने रख के सभी अंतर को समझ करके समान अंतर की स्थिति बना सकते हैं, समानता की, और एक्सेप्ट भी हो रहा है। इसलिए बार बार इशारा था, गीता का भगवान कौन, ये सिद्ध करो। इस पर चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि समाधान ही गीता ज्ञान से होना है। गीता ज्ञान और गीतापति भगवान और उसके बच्चे, पुत्र और पुत्री, सुपुत्र सुपुत्री, उनकी रचना। किसका? महादेव महादेवी की रचना, दैवी रचना। माता पिता को टाइटल मिलता है, कौन देता है? बाप दादा। बाप दादा टाइटल देता है। वही टाइटल अनन्य बच्चों को नंबरवार दिया जाता है। जैसे बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट सर्विस में आप नियुक्त किए जाते हैं, तो आपको टाइटल दिया जाता है।
आप घर से लेके नहीं जाते, स्कूल से वो नहीं मिलता। गवर्नमेंट के द्वारा जब आप नियुक्त किए जाते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में नियुक्त किए जाते हैं, तो आपको वो टाइटल और अस्त्र शस्त्र दिया जाता है और आपसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। जब सर्विस में लिया जाता है तो प्रतिज्ञा कराई जाती है आपसे, और जितना गवर्नमेंट की सुविधा होती है, जैसा आपका ड्यूटी होती है, वैसी जिम्मेवारी और वैसी आपको सुविधा दी जाती है, नियुक्त किए जाते हैं। ऐसे ही अपने ईश्वरीय गवर्नमेंट में जो सिलेक्शन कमेटी है, जो त्रिमूर्ति हाउस है, जो दिल्ली में बाप दादा आए के नाम से, तो उनको अथॉरिटी बाप दादा ने दिया है और बाप दादा ही देते हैं, जिसको हम प्राकृतिक धर्म, उसको सुप्रीम पावर बोलते हैं। तो वो माउंट आबू में क्या दिया, मैसेज दिया सत्ता परिवर्तन करने के लिए, राज्य सत्ता को परिवर्तन करने के लिए। राजनीति की सत्ता जब परिवर्तन होगी तो धर्म सत्ता उस पर जाएगी, उस पर बैठेगी। उसके पहले ये मैसेज पूरी दुनिया में दे करके, जिसके द्वारा जो वर्क था वो अपना यथाशक्ति किया, मैसेज दे करके उसमें से चुनी जाती हैं वो आत्माएं। कुछ हद तक इसमें वैराग्य वृत्ति होती है, सभी वर्ग की आत्माएं इसमें शामिल हो जाती हैं। किसमें, जो बोला जाता है शिव का संदेश, ये आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। अब भेष बदल कर प्यारे चलना है अपने देश, और आदि में आए थे जिस घर से, अंत वहीं पर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही बताना है कि अब घर जाना है। और पढ़ाई के साथ साथ एम दिया गया, नर ऐसा कर्म करे नारायण जैसा बने, और नारी ऐसा कर्म करे कि लक्ष्मी जैसा बने। ये एम की पढ़ाई जो बाहरी दुनिया के स्कूल होते हैं, उस स्कूल में जो पढ़ाई पढ़े हुए होते हैं, तो बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट में जब उनको सर्विस मिलती है तो पढ़ाई के आधार से चरित्र सर्टिफिकेट, पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था में उनका देखा जाता है। बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट में भी जब गवर्नमेंट जॉब आपको मिलता है तो जिस भी विभाग में मिलता है वहाँ का कुछ शिक्षा अनिवार्य होता है, जो आपको उतना तक पढ़ाई पढ़नी होती है। वही लोग उस फार्म को भर सकते, सब नहीं भरते हैं। कुछ लोग अलग पढ़ाई पढ़े हुए होते हैं कि ये आगे चल करके ये नौकरी मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब में ये नौकरी मिल जाएगी, तो उसी हिसाब से पढ़ाई पढ़े हुए थे। फिर गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी निकलता है, फिर वो आप जो उस योग्य होता है वो भरता है। उसके बाद उसकी फिर इंटरव्यू होगा, टेस्ट पेपर होगा, बुलाया जाएगा, कितने प्रोसेस के बाद नियुक्ति पत्र मिलता है। जरा सोचिए, बाहरी दुनिया के राजनीतिक व्यवस्था में सेवा, सर्विस और सहयोग करने के लिए। बाहरी दुनिया में अगर किसी को न्याय व्यवस्था, आजकल जो न्याय व्यवस्था बनी है, इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। माउंट आबू का मैसेज पूरी दुनिया में गया, क्योंकि सत्ता परिवर्तन के लिए इसमें से सेलेक्ट करना है आत्माओं को, वो सेवा अर्थात जिम्मेवारी देने के लिए। तो जो पढ़ाई पढ़े हुए होते हैं उनको सर्विस के लिए लिया जाता है। उसमें से कुछ आत्माएं क्या कहाँ जाती हैं, राजनीतिक व्यवस्था में सेवा के लिए जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं इनको ग्राम प्रधान, और कौन कौन से नाम से संबोधित करते हैं बताइए। आजकल तो उनको तनख्वाह मिलने लगा है। पहले सेवा मिलता था, क्या क्या होता, क्या क्या नाम होता है उनका, जरा बताइए आप लोग। जहाँ ब्रह्म कुमारियों का जो बोलते हैं स्पिरिचुअल एक्विजिशन फॉर रिसर्च सेंटर, उसमें पॉलिटिकल विंग्स है, रिलीजन विंग्स है, अलग अलग सब विंग्स नहीं है। वो विंग्स तो पैसे से होता है। जैसे राजनीतिक व्यवस्था में जैसे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तो अपने घर से राज्य समाज की सेवा करते हुए ग्राम से गए ना ये लोग। तो कुछ इनका ग्रुप होता है जो पढ़ाई लिखाई उसमें ज़रूरी नहीं होता है, और सर्विस के लिए पढ़ाई लिखाई ज़रूरी होता है। उसी स्कूल में से दो कैटेगरी के लोग, ये तो ऐसे निस्वार्थ भाव से कहते हैं हम 4 पार्टियां नहीं हैं। अरे बसपा पार्टी, सपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी, इस पार्टी में जो लोग भी जाते हैं, जो उसमें तो पार्लियामेंट में
तो ये लोग थोड़ी जाते हैं जो पढ़ाई पढ़ के जो बाहरी दुनिया गवर्नमेंट में सर्विस करते हैं, इनका अलग है, ये उनको हेल्प करते हैं। बाकी उस गद्दी पर यही लोग बैठते हैं, जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेकर के और जो सीएम होते हैं, ये लोग कोई सीएम का उसका पढ़ाई नहीं होती है, डीएम पढ़ाई पढ़ के जाते हैं। समझ में आ रहा है? वो गवर्नमेंट के लोग उनको चुनते हैं और उन लोगों को जनता चुनती है, जनता के द्वारा चुनाव होता है, तो वो उनको चुन के बैठाती है। क्योंकि वो व्यवस्था जो हमारे ग्राम सभा में ग्राम प्रधान जो हमारे ग्राम की समस्या के लिए नियुक्त किए जाते थे, वो आसुरी गवर्नमेंट कब्जा कर लेती है, उस पर ले लेती है। समय अनुसार क्या होता है, जब हम अपने धर्म को भूलते हैं, कर्म तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, देखी देखा, खाना उठना बैठना, उठना बैठना, झाड़ू पोछा बर्तन साग सब्जी, ये तो हम कर्म कर ही रहे हैं, लेकिन हम धर्म को भूल गए हैं। जब हम अपने धर्म को भूलते हैं, जो बाप दादा ने धारणा कराई थी, संगम पर उस पवित्र प्रवृत्ति की स्थापना की थी, जो कुछ भी फाउंडेशन में डाला गया था, फाउंडेशन पड़ा था, उसको बोलते हैं पवित्र प्रवृत्ति परिवार। जो एक दूसरे में हमारी दृष्टि गई, दृष्टि से हमारी वृत्ति चलती है और वृत्ति से हमारी कृति होती है, उसी अनुसार, और उसी अनुसार हमारी प्रवृत्ति तैयार होती है। तो ये सार कब आता है? बाप बीज होता है, माँ माना विस्तार हो, माँ विस्तार, दोनों जब आ गए तो समझिए सार आपके पास आ गया। माँ विस्तार करके समझा देती है, माँ के द्वारा विस्तार होता ही है। समझ में आ रहा है? अभी से नहीं हो रहा है, 15 से पहले से ही, और 15 से तो छोटा छोटा रूप में, वो भी बड़ा बड़ा हुआ है। अभी भी आप लोग थक जाएंगे, ये तो समय सीमा का बंधन है, और थोड़ा थोड़ा ही भोजन ठीक रहेगा, नहीं तो बैठ नहीं पाएंगे आप लोग। उसकी क्षमता को कभी भी ऐसे नहीं आजमाया जाता है। जो बड़े लोग होते हैं, कायदा होता है, और कायदे में जब आप नहीं रहते हैं तो कानून का भय दिखलाया जाता है। भय क्या, डर, वास्तविकता। बाहरी दुनिया में ऐसे देखिए गिने चुने लोग, ऐसे आध्यात्मिक में उसी पढ़ाई को लेकर के बेसिकली उसको हम, क्योंकि प्रत्यक्ष सनातन को दबाया गया, सनातन धर्म प्रायः लोग अंत के समय में भी उसको दबा दिया जाता है। सनातन माना सत्य को, तन को दबा दिया जाता है, दिखाई नहीं देता है। जैसे एक मकान होती है, बिल्डिंग होती है, तो नींव दिखाई नहीं देती, बड़ी बड़ी दीवारें दिखाई देंगी, बाहर का सारा स्वरूप दिखाई देगा, नीचे वाला जिसके ऊपर पूरा लोड है। ऐसे ही जो कल्प वृक्ष के जड़ में बैठी हुई हैं माता पिता के साथ, उनको बीज बातें पता होता है। जड़ माने गहराई तक वो समझ जाते हैं, क्योंकि उनके अंग संग में रहने वाली आत्माएं हैं। तो सर्विसेबल, उसी में से सर्विसेबल आत्माएं निकाली जाती हैं। समझ में आया? जो लंबे समय से अव्यक्त पालना लेकर के पढ़ाई पढ़े हैं, तो उनकी जिम्मेवारी है कि सर्विस करने के लिए आगे आए। वो सर्विस न बीके दे सकता, न पीवे के दे सकता, न विष्णु पार्टियां दे सकती हैं। कोई भी पार्टी ईश्वरीय गवर्नमेंट के सर्विस नहीं दे सकती। सिर्फ और सिर्फ विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय, सनातनी गीता पाठशाला ही है केंद्र। वहीं से आपकी नियुक्ति मिलेगी और सारी सिस्टम वहीं से आपको समझाए जाए। आज आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, कल समय की शक्ति ऐसा समय ला देगी कि सब मजबूर हो जाएंगे। फिर क्या रह जाएगा? समय अभी सबको समय दे रहा है, सबको ड्रामा, जिसको हम बोलते हैं चांस लेकर के चांसलर बन जाओ। आज आपको समय दिया जा रहा है, कल आपको ऐसा निकाल दिया जाएगा समय के द्वारा, आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे ही हमेशा निर्माणता की शक्ति, गुण को धारण करने के लिए हमेशा अपने को निमित्त भाव समझिए। आप सभी को पता होगा, निमित्त, हर पेज पर निमित्त भाव की जो वाणी में आता था, हमारे मैसेज में निमित्त। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की जो गद्दी है वो पहले से ही था, है और रहेगा।
पिताश्री कहते हैं कि हमेशा एक कदम अपने को पीछे ही रखना है। किसके लिए वो रहना चाहिए एक कदम? बाप दादा के लिए, ड्रामा के लिए, समय के लिए। अशुद्ध मैं और मेरेपन से दूर रहना चाहिए, उस गद्दी का सम्मान करना चाहिए, ये सीखना चाहिए। रामायण से सीखिए। जब राम जी को वनवास हुआ, धर्म को उनको तो शिक्षा देना था ना, त्याग, जो भी घर में कुछ कूटनीति आ गई थी। तो भरत जी गद्दी पर नहीं बैठे, उनका पद चिन्ह लिया। तो वो सुनाने के लिए उनकी कहानी, रामायण की हो चाहे महाभारत की ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी, चाहे कृष्ण से जुड़ी हुई घटना हो, चाहे हनुमान जयंती से हो, चाहे शिव जयंती से हो, चाहे गीता जयंती से हो, चाहे कृष्ण जयंती से ही क्यों ना हो, वो सुनाने का, सुनने का अधिकारी वही हो सकते हैं जो उनके वंश के वंशज हैं। वंश के वंश जो उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी सिर्फ बोलने के लिए नहीं होगा, करने के लिए भी होगा। जिसको हम बोलते हैं पूर्वज, बाहरी दुनिया में भी देखिए पूर्वज से सभी लोग संबोधित करते हैं। पूर्वज माना ही जो सबसे पहले जन्म लिए, मुख वंशावली। ऐसा नहीं है कि आप बीके से 25 साल चल रहे हैं तो आप जन्म ले लिए, भ्रम खत्म कर लें सभी लोग। बीके में कोई 25 साल 30 साल से चला तो जन्म ले लिया। जन्म होता है ब्रह्मा माँ, ब्रह्मा बाप, गीता ज्ञान के द्वारा डायरेक्ट मर्जीवा जन्म को प्राप्त होना। मृत्यु हुई और अपना अधिकार प्राप्त हुई। मृत्यु, आप हद की मृत्यु को देख लीजिए। हद की मृत्यु कैसी होती है? हद की मृत्यु, जो शरीर छूट जाता है, हम दूसरे के घर में जन्म लेते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहता, हम विस्मृति, टोटल विस्मृति में चले जाते हैं। इसलिए शक्ति, बार बार बाप दादा की शक्ति टोंट मारी। मरा हुआ व्यक्ति जो होता है वो बोलता नहीं है, कितना भी हिलाओ डुलाओ। पिताजी के द्वारा आता है ना, हम बाप दादा बाप कहाँ बैठा है? शमशान में बैठा है। यहाँ मुर्दे आते हैं, वास्तव में तो मुर्दे आते हैं माने मरे हुए, जिंदा नहीं। जिंदा आएगा तो चिल्ला